नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं बबीता सिंह गौर। आज के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। योगी सरकार की स्वतंत्रता सेनानियों को अनूठी श्रद्धांजलि। यूपी के 75 बस स्टैंड व बसों का उनके नाम से होगा नामकरण। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 75 फलदार पौधे लगाने के दिए निर्देश। जगदीप धनखड़ के 14वें उपराष्ट्रपति बनने पर बसपा प्रमुख मायावती ने दी बधाई, कहा जनहित में उन्हें दिया था समर्थन। देश की पहली रैपिड रेल जल्द ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। ट्रायल से पहले रैपिड रेल का किया गया मेडन रन। अल्लामा फजले हक खैराबादी के शहीदी दिवस पर शहर में 20 अगस्त को होगा उर्दू पत्रकारिता महोत्सव का आयोजन। इनर व्हील क्लब बिस्वा उड़ान ने पीएचसी टिकरा में आयोजित किया किशोरी और महिलाओं के लिए जागरूकता कैंप। सीतापुर की सीएससी और पीएचसी में कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज महाअभियान का किया गया शुभारंभ। शहर में पारंपरिक त्योहार सावन सिंघारा में जयपुर के लोक कलाकारों संग खूब थिरकी अग्रवाल सभा की महिलाएं। योगी सरकार ने इस स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों को अनूठी श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया है। सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर प्रदेश के 75 बस स्टैंड और 75 बसों का नामकरण करने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक जिले में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े स्थलों और शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही शहीद स्मारकों पर पुलिस व पीएसी बैंड द्वारा राष्ट्र धुन बजाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 75 फलदार पौधे लगाने के साथ ही प्रत्येक मंडी समिति में 75 पल्लेदारों को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी तरह सभी जिलों में अमृत मिनी मैराथन का आयोजन करते हुए इसमें प्रदेश के 75,000 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। उन्होंने समाज के 75 विभिन्न व्यवसायों जैसे डॉक्टर, नर्स, व्यापारी, किसान, आशा बहुएं, अधिवक्ता, शिक्षक, स्वच्छाग्रही आदि की अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाली वेशभूषा में हम सब एक है नारे के साथ प्रभात फेरी निकालने के निर्देश दिए हैं। राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। शनिवार को हुए मतदान के बाद आए नतीजों में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के बड़े मतों से हार दी है। धनखड़ को 528 जबकि अल्वा को महज 182 वोट हासिल हुए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने जगदीप धनखड़ की शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बीएसपी ने व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखकर उन्हें अपना समर्थन दिया था। उम्मीद है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का भरसक प्रयास करेंगी। देश की पहली रैपिड रेल जल्द ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। दिल्ली से मेरठ के 82 किलोमीटर की दूरी रैपिड रेल महज 50 मिनट में तय करेगी। एनसीआरटीसी अधिकारियों के मुताबिक ट्रायल से पहले का मेडन रन किया गया है। रैपिड रेल का मुख्य ट्रायल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया जाएगा। रैपिड रेल का ट्रायल अक्टूबर 2022 में संभावित है। एनसीआरटीसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर 51 सेकेंड का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें रैपिड रेल दुहाई डिपो में 700 मीटर ट्रैक पर चलती हुई दिखाई दे रही है। सीतापुर के प्रमुख व्यवसायी व समाज सेवी रहे रामकृपा सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष मोतीलाल महावर की स्मृति में रामकृपा सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल महावर ने संस्थाजनों के साथ मिलकर रविवार को शहर के लोहारबाग स्थित शहीद-ए-आजम भगत सिंह पार्क में फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया। पौधों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए ट्री गार्ड लगाए गए। इस मौके पर महामंत्री कमल महावर, कोषाध्यक्ष राजा राम जिंदल, प्रमोद गुप्ता, मनोज प्रहलाद महावर, लोकेश गुप्ता सहित संस्था के पदाधिकारी, सदस्य एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आईएमए एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा सीतापुर के संयुक्त तत्वाधान में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आईएमए भवन सिविल लाइन में किया गया। उद्घाटन डॉक्टर वीके त्रिपाठी उपाध्यक्ष आईएमए एवं संजीव मल्होत्रा चेयरमैन रेड क्रॉस द्वारा फीता काटकर किया गया।
शिविर में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा लगभग 180 लोगों को निःशुल्क परामर्श के साथ शुगर, बीपी, आरबीएस, बीए, एमडी, पीएफटी एवं ईसीजी की जांच की गई। इस मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर पीके धवन, सचिव डॉक्टर सुनील वैस, डॉक्टर अनुराग गोयल, डॉक्टर आफ्ताब अहमद, आईएमए सचिव वोमेंस डॉक्टर सैफाली गोयल, डॉक्टर सोनिया गोयल, डॉक्टर चित्रा वैस एवं रेडक्रॉस टीम में सभापति संजीव मल्होत्रा, उप सभापति फरहाद बेग सनी, सचिव रियाज अहमद, जाहिद अली अंसारी, आफ्ताब अहमद, शिवेंद्र प्रताप सिंह, मुकुल गुप्ता, राहुल गुप्ता, सत्यम, हसनैन साजिद आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अल्लामा फजले हक खैराबादी के शहीदी दिवस पर उर्दू पत्रकारिता महोत्सव का आयोजन बज़्म उर्दू सीतापुर के तत्वाधान में 20 अगस्त को होटल एप्पल में किया जाएगा। अल्लामा फजले हक खैराबादी एक पत्रकार भी थे। वहीं नादिम सीतापुरी का नाम उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। कार्यक्रम संयोजक खुस्तर रहमान खान ने बताया कि उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत सन 1810 में सीतापुर के शेख मौलवी इकराम अली ने उर्दू अखबार प्रकाशित कर की थी, जो कि उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में शिक्षक थे। उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम शेख मौलवी इकराम अली को समर्पित होगा और इसे बढ़ावा देने को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने जमाने के नामवर पत्रकार अल्लामा फजले हक खैराबादी, रियाज खैराबादी और नादिम सीतापुरी को याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिरकत के लिए कहानीकार व ऑल इंडिया रेडियो के उद्घोषक रहे प्रतुल जोशी, प्रोफेसर सिराज अजमली, प्रोफेसर उमैर मंजर और लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान फारूकी ने शिरकत के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इनर व्हील क्लब बिस्वा उड़ान की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरा में किशोरी बच्चियों और महिलाओं के मत जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने सहभागिता की। महिलाओं को दवाएं व किशोरी लड़कियों को सैनिटरी पैड दिए गए। इनर व्हील क्लब बिस्वा के संस्थापक व जिले की संयोजक रेणु मल्होत्रा ने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी बहनें अधिकतर एनीमिया का शिकार होती हैं, जिसके चलते वो अन्य बीमारियों की जकड़ में आ जाती हैं। इसके लिए सजगता जरूरी है। उन्होंने कहा कि महामारी के दिनों में गंदे कपड़े का प्रयोग न करें, बच्चियों को सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी महिलाओं को तिरंगा झंडा भी दिया और अपने घरों पर लगाने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर वादा फाउंडेशन की कमरुन निसा, वंदना वर्मा, मीनाक्षी तिवारी, सबनम अफरोज, अंशु माला, राधा प्रजापति, सीमा रस्तोगी, अलका शर्मा, अंशुश्री वर्मा, संगीता, केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशवीर सिंह यादव, हरिशंकर गुप्ता आदि मौजूद रहे। रामपुर मथुरा के मेला मैदान चौका नदी से जल भरकर मुरलीधर मंदिर से कस्बा रामपुर मथुरा होते हुए मां कलिकान देवी मंदिर से लोधेश्वर महादेवा के लिए सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए रवाना हुए। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। रास्ते में एसआई डीएन सिंह के द्वारा पानी पिलाकर कांवड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। वहीं सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के भाई गुड्डू तिवारी के द्वारा फल बिस्कुट वितरण किया गया तथा छोटकन्नू अवस्थी ने संगत चौराहे पर फल वितरण किया। राज्य रक्त संचरण परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत सीतापुर के मोहोली नगर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आरके एक्सरे अल्ट्रासाउंड बेबी एंड मदर केयर सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन संजीवन संस्था के प्रमुख आकाश बजरंगी के नेतृत्व में किया गया। डॉक्टर राजीव गुप्ता तथा आलोक मिश्रा के संयोजन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में नगर व आसपास क्षेत्र के 40 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान डॉक्टर राजीव गुप्ता ने शिविर में आए हुए लोगों में रक्तदान को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया कि रक्तदान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। डॉक्टर प्रेम शंकर गुप्ता, संतोष सिंह, मनोज मिश्रा, महेश गुप्ता, मिंटू, दीपू, सुधाकर गुप्ता, अजय गुप्ता आदि रक्तदान कर महादानी बने। इंडियन रोटी बैंक सीतापुर का 283वां सप्ताह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से इंडियन रोटी बैंक सीतापुर के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बड़े हनुमान मंदिर, बाबा जंगलीनाथ मंदिर व बस स्टैंड पर भूखे लोगों को भोजन पैकेट वितरण करके किया। इस मौके पर इंडियन रोटी बैंक सीतापुर जिला कोऑर्डिनेटर पंकज शुक्ला, अंजनी मिश्रा, आकाश मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, सगुफ्ता जहरा, विशाल मल्होत्रा, तबस्सुम जहरा, सुनीता वर्मा, चंद्रवती, नीरज पांडे, त्रिलोकनाथ धवन, आशुतोष शर्मा, आशीष शुक्ला आदि मौजूद रहे।
थाना रामकोट क्षेत्र अंतर्गत मधुआपुर चौराहे से 50 मीटर दूरी पर शनिवार देर रात अनिल कुमार पुत्र श्री केशन के घर को निशाना बनाया गया। गृहस्वामी ने बताया, चोरों ने घर के अंदर रखी 60,000 रुपए की नकदी, जेवरात, गैस सिलेंडर, साइकिल आदि चोरी कर ले गए। पीड़ित ने रामकोट थाने में चोरी की लिखित सूचना दे दी है। पुलिस जांच की बात कह रही है। सनातन ब्राह्मण समाज की नियमित मासिक बैठक संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार पांडे के रोटी गुरुदाम स्थित आवास पर हुई। मुख्य अतिथि संगठन के संरक्षक नगर के समाज सेवी और अखिल भारतीय वर्षीय श्री रामचरितमानस समिति के अध्यक्ष विश्वंभर तिवारी रहे। बैठक में सबसे पहले भगवान परशुराम की पूजा और जय घोष तथा सभी आगंतुकों का रोली अच्छत से तिलक वंदन किया गया। फिर ब्राह्मण समाज और समस्त हिंदू समाज को विभिन्न कुरीतियों और बुरी आदतों से बचकर सदाचारी, परस्पर समादारी व सहयोगी समाज की मजबूती पर जोर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया गया। इस मौके पर जिला मंत्री अजय मिश्रा, रामप्रकाश पांडे, आकाश मिश्रा, दिनेश मिश्रा, अश्विनी मिश्रा, ब्रिजेंद्र बिहारी त्रिवेदी, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी अवस्थी, अम्बरीश त्रिवेदी, के मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, संदीप मिश्रा, प्रमोद पांडे, सालिग्राम शुक्ला, अम्बरीश त्रिवेदी और दुर्गेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। सामाजिक सरोकारों के लिए सतत समर्पित सेपरेट हैप्पीनेस क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अडॉप्ट ए ट्री अभियान विगत 1 माह के लिए संचालित किया गया, जिससे देश के कोने कोने से हजारों लोगों ने सहभागिता किया। संयोजक डॉक्टर यथार्थ शुक्ला ने बताया कि पर्यावरण को लेकर क्लब हमेशा से विविध आयोजन करता रहा है। इस बार पौधरोपण के साथ ही उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया गया है, जिसके तहत सभी से पौधा लगाते हुए अपनी फोटो साझा करने की अपील भी की गई है, जिसके तहत 1,500 से भी अधिक प्रविष्टियां पूरे देश से प्राप्त हुई हैं। इसके लिए क्लब के सदस्य एंजिल दीक्षित, त्रिषा वैष्णव, अच्छांश गुप्ता, रिद्धिमा, वेदिका त्रिपाठी, संदीप और अमित सहित कई लोगों द्वारा विभिन्न शहरों में जाकर लोगों को पौधरोपण और उनके संरक्षण के संबंध में प्रेरित किया गया। सर्वश्रेष्ठ 5 तस्वीरों का चयन किया गया, जिससे प्रियंका राजपूत, गरिमा तनेजा, अनाबिया, बॉबी, स्वाति और रितिका की पौधरोपण सेल्फी को उत्कृष्ट पाया गया। ब्लॉक मिस्री की ग्राम पंचायत इस्लाम नगर में तैनात सफाई कर्मी के ना आने से गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मुहर्रम करीब है, ऐसे में ताजियादारों को कीचड़ व गंदगी से निकलना पड़ेगा। यहाँ के सभी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए गांव में साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। उप जिला अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, अभी कर्मचारियों को भेजकर सफाई कराई जाएगी। विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत अवर अभियंता सूर्य प्रकाश के नेतृत्व में उमेश कुशवाहा, TG2 लाइनमैन राजकिशोर एवं अन्य सदस्यों के साथ चेकिंग व बकाया वसूली अभियान के दौरान कोतवाली बिस्वा इलाके के ग्राम हसनापुर से 3 लोगों को विद्युत चोरी करते पकड़ा गया, जिनमें जयकरण पुत्र विंद्रा प्रसाद तथा मोहर सिंह पुत्र राम खिलावन अपने घर के पास से LT लाइन से सिंगल फेस मोटर चलाकर बिजली चोरी कर रहे थे, जबकि राज रानी पत्नी जितेंद्र मीटर के पहले केबल काटकर मोटर चलाकर बिजली चोरी कर रहे थे। पकड़े गए तीनों लोगों के खिलाफ विद्युत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज विशेष अभियान का भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर दयाल रस्तोगी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। CSC प्रभारी डॉक्टर आनंद मित्रा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त नागरिक जिन्हें कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए 6 माह हो गए हैं, वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र से बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। वहीं भाजपा के युवा पदाधिकारियों ने कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज लगवाई है। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष रमेश बाजपेयी रामे, मयंक टंडन, भाजपा नगर उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रखर रस्तोगी, देवेश अवस्थी, सत्यम चौरसिया सहित भाजपा के पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभ्यास वर्ग कृष्णा देवी म्यूनिसिपल गर्ल्स इंटर कॉलेज बिस्वा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाकर कार्यकर्ताओं ने जोश भरा। प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में प्रांत कोषाध्यक्ष संजय बाजपेयी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उपास्य श्रीवास्तव ने किया। भूमिका प्रवासी कार्यकर्ता एवं प्रांत कोषाध्यक्ष संजय बाजपेयी ने
अभ्यास वर्ग में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के 7 दशकों के अनवरत चलने वाले संघर्षों को गिनाया। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिला संयोजक अमन अवस्थी, जिला सोशल मीडिया प्रमुख प्रज्वल अवस्थी, प्रांत विशेष आमंत्रित सदस्य रूपेश अवस्थी, जिला प्रमुख शांतिदीप श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा की बैठक शाहपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव पांडे की अध्यक्षता में उनके आवास चंदेसुआ में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष मौर्य मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा हर घर तिरंगा और तिरंगा बाइक रैली आयोजन का रहा। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में 10 अगस्त को बाइक तिरंगा रैली का आयोजन होना है। यह तिरंगा यात्रा शाहपुर से प्रारंभ होकर मंडल के विभिन्न ग्रामों से होकर शिव मंदिर तक जाएगी। इस मौके पर किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सियाराम मिश्रा, भाजपा नेता विनोद शुक्ला, रामजी शुक्ला, अमित त्रिवेदी, रेशु मिश्रा, सत्यम त्रिवेदी, रिंकू वर्मा, जीत त्रिवेदी, सत्यम मिश्रा, शुभम वर्मा, दिलीप पांडे, उमेश गुप्ता, अंकित शुक्ला, छोटू केवट आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। शहर के निजी गेस्ट हाउस में पारंपरिक त्योहार सावन सिंघारा के रंगारंग कार्यक्रम में जयपुर के लोक कलाकारों ने लोकगीतों की धुन पर विभिन्न नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। घूमर नृत्य पर कलाकारों के साथ अग्रवाल सभा की महिलाएं भी जमकर थिरकी। बुजुर्गों के सम्मान में सुशीला अग्रवाल पत्नी महावीर अग्रवाल, उषा देवी पत्नी बालकृष्ण अग्रवाल को महिला अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अमिता अग्रवाल, महामंत्री विनीता अग्रवाल व कोषा अध्यक्ष कामनी अग्रवाल ने स्मृत चिन्ह देकर सम्मानित किया। सिंघारा क्वीन व अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस मौके पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अग्रवाल बजरंगी, मोनू खेतान, राहुल अग्रवाल, मिताली अग्रवाल, वैभव बंसल, मंजू मुरारका, राजरानी महावर, शीतल अग्रवाल, मधु अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, रंजीता अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, अलका अग्रवाल, मीनल खेतान आदि ने विशेष सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। खैराबाद नगर में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए खैराबाद भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप अवस्थी के साथ नगर उपाध्यक्ष अजितेश शुक्ला ने आवास पर बैठक की, जिसमें लोगों को जागरूक करते हुए नगर क्षेत्र के सभी बूथों पर जाकर तिरंगा फहराने का बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। इसके अलावा हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया गया। इस अवसर पर अनुज विश्वकर्मा, अखिलेश मिश्रा, दस्तगीर आलम, विनीत मिश्रा, रामअवतार जायसवाल, अतुल मिश्रा, साहिल अंसारी, राधेश्याम यादव आदि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खैराबाद सीएससी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड की बूस्टर डोज जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। खुद बूस्टर डोज लगवाकर लोगों को लगवाने के लिए जागरूक किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संदीप अवस्थी व नगर मंडल उपाध्यक्ष अजितेश शुक्ला ने मोहल्लों में जाकर लोगों को बूस्टर डोज की जानकारी देते हुए जागरूक किया कि बूस्टर डोज लगवाने से हम सभी लोग किस तरह से वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। इस मौके पर आमिर कलाम, अजीत गुप्ता, आनंद अवस्थी, विनीत मिश्रा, पल्लव, महेंद्र मिक्की, अमित जायसवाल, राशिद अंसारी आदि ने बूस्टर डोज लगवाकर अभियान में सहयोग किया। विश्व सीएससी में कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज का मेगा कैंप आयोजित किया गया। क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने भी बूस्टर डोज लगवाकर समस्त नागरिकों से अनुरोध किया कि इस महाअभियान में बूस्टर डोज लगवाकर इस योजना का लाभ अवश्य ले। यह बिल्कुल मुफ्त है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि 6 माह पूर्व टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं। 18+ आयु वर्ग के वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिक इस मेगा कैंप में बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। उन्होंने बताया कि एक साथ 40 कैंपों का आयोजन हुआ है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब तक 3000 बूस्टर डोज लग चुके हैं। इस मौके पर हेल्थ सुपरवाइजर मुरली मनोहर त्रिवेदी, एएनएम व स्टाफ नर्स आदि मौजूद रही। बिस्वा के मोहल्ला शेखसराय स्थित प्रसिद्ध बाबा दुर्गेश्वर नाथ मंदिर में गौरी गणेश, नंदी बाबा, शीतला माता एवं संतोषी माता की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर
रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस श्री दुर्गेश्वर नाथ मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर विभिन्न सिंहासनों पर विराजमान देवी देवताओं पर जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही थी। डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन में झूमते नाचते श्रद्धालु अबीर गुलाल उड़ा रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज कृष्ण कुमार के साथ भारी पुलिस बल तैनात था। इस मौके पर अंकुर शुक्ला, अरुणा शुक्ला, गोल्डी शुक्ला, जित्तू अवस्थी, कृतार्थ मिश्रा, विनय गुप्ता, अशोक रस्तोगी, राजकमल रस्तोगी, पंकज शुक्ला, मीनू तिवारी, सुशील शुक्ला, विवेक अवस्थी आदि मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ब्यास गद्दी स्थित श्रीनाथ जी की हवेली में भगवान श्रीनाथ जी का हिंडोला महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में भगवान के श्री विग्रह को फूलों से सजे झूले से झुलाया गया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध कथा व्यास धर्मेंद्र शास्त्री के सानिध्य में आयोजित किया गया। श्रीनाथ जी की हवेली में भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण श्रीनाथ जी के श्री विग्रह की नित्य पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी वल्लभ सेवा संस्थान के प्रमुख धर्मेंद्र शास्त्री ने बताया कि सावन का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान गोपिकाओं के साथ झूला झूलते हैं और वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं। कथा व्यास अमित शास्त्री, पंडित विवेक शास्त्री एवं तुषार शास्त्री ने भजन सेवा प्रस्तुत की। भगवान की आरती उतारने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर गोपाल शुक्ला, अंकुर शुक्ला, विकास द्विवेदी आदि मौजूद रहे। सीतापुर राउंड टेबल 318 और सीतापुर लेडीज सर्कल 176 ने आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें टेबलर्स, सर्किलर्स, ट्विंकलर्स ने भाग लिया। देशभक्त के नारे और गीतों के साथ 15 गाड़ियों का काफिला सीतापुर की सड़कों पर निकला। तिरंगा यात्रा वैदेही वाटिका से शुरू होकर लोहार बाग होते हुए ऑफिसर्स कॉलोनी, लालबाग, सिविल लाइन, जीआईसी कॉलोनी रोड से होती हुई मनोज कैप्टन चौराहे से जीके ग्रैंड पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में चेयरमैन कुणाल आनंद, चेयरपर्सन कृतिका आनंद, एरिया चेयरमैन आशीष सिंघानिया, पास्ट एरिया चेयरपर्सन मेघा सिंघानिया, कोषाध्यक्ष पुलकित सिंघानिया, वाइस चेयरमैन पुनीत सर्राफ, अनमोल अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, शिवम अग्रवाल, हृदिका मुरारका, मोनिका सर्राफ, आस्था अग्रवाल, कोमल सिंघानिया, बच्चे अमृत आनंद, समर्थ सर्राफ, दर्शिका सर्राफ, अर्णा अग्रवाल आदि शामिल थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कोविड वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज के विशेष अभियान का रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबौर में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने सांसद को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव व उपाध्यक्ष संतोष शुक्ला ने बूस्टर डोज लगवाकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पीके सिंह, सीएससी अधीक्षक अनंत मिश्रा, जय कुमार वर्मा, गिरजेश गुप्ता, नवल वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विकास खंड रेउसा में रविवार को पंचायत सहायक संघ द्वारा तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई। तिरंगा बाइक रैली रेउसा चौराहे से अक्सोहा, अमलोरा, भरथा, बभनावा आदि गांवों से होकर भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि जय घोषों के साथ निकाली गई। इस मौके पर पंचायत सहायक संघ रेउसा ब्लॉक अध्यक्ष शुभम श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी अखिलेश कुमार, महामंत्री कौशल कुमार, उपाध्यक्ष राजेश कुशवाहा, सलमान अली, अवधेश यादव आदि मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर, बम्हेरा तथा भंडिया में कोविड की वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के लिए महाअभियान कैंप का आयोजन किया गया। सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया कि प्रिकॉशन डोज 30 सितंबर तक ही निःशुल्क लगाई जाएगी। प्रिकॉशन डोज उन्हीं व्यक्तियों को लगेगी जिनको दूसरी डोज लगे हुए 6 माह हो चुके हैं। प्रिकॉशन डोज लगवाने हेतु आधार कार्ड व पूर्व से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है। भाजपा जिला मंत्री सुधीर सिंह, मंडल अध्यक्ष सुधौली राकेश पांडे, गुरु मंडल महामंत्री कसमंडा सोनू शुक्ला, सुधीर कुमार रावत, युवा मोर्चा जिला मंत्री जयपाल शर्मा ने प्रिकॉशन डोज लगवाकर कैंप की शुरुआत कराई। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद साहिद के साथ अन्य स्टाफ मौजूद रहा। एक तरफ जहां खैराबाद से कल्ली तक सड़क निर्माण चल रहा है, वहीं कस्बा मछरेटा का मुख्य चौराहा जल भराव की समस्या से ग्रसित है। मछरेटा में सड़क और
के दोनों तरफ नालियों का निर्माण कच्छप चाल से होने के चलते बारिश का पानी निकल नहीं पा रहा। कस्बा वासी दुकानदार इमरान मनोज राठौर व अमरेंद्र सिंह बताते हैं कि मछुरटा से जलालपुर रोड के मोड़ पर तालाब नुमा जल भराव है और इसी मार्ग पर करीब 500 मीटर पर थाना व ब्लॉक भी है। राहगीरों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो राहगीर व स्कूली बच्चे कीचड़ में भी गिर जाते हैं। कमलापुर में बाजे गाजे के साथ ताजियादारों ने जुलूस निकाला। थाना क्षेत्र के बेहड़ा, फतेहपुर, भीमपुर, ज्योतिशाह, आलमपुर, बैकुंठपुर, ककरिया, गवैया, मोहली का जुलूस कमलापुर पहुंचा। थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा, अटरिया के थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक अटरिया प्रवीण तिवारी, वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलापुर शिव प्रसाद पांडे, मोहम्मद खालिद, सुरेंद्र बहादुर सिंह, उमाकांत, सविता उप निरीक्षक थाना रामपुर कला, अजय कुमार चौकी इंचार्ज, मास्टरबाग शिव बहादुर सिंह, आरक्षी शिव कुमार यादव, नासिर खान, धीरेन्द्र कुमार यादव, साजन कुमार, आकाश बाबू, शैलेश कुमार, कमल, गौरव सुधाकर, अजय कुमार फर्स्ट, अजय कुमार सेकंड, सोनू सागर, आकाश सैनी, रोहित सैनी, आकाश कटियार, विनीत पांडे आज भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कमलापुर मास्टरबाग संपर्क मार्ग से रेलवे स्टेशन कमलापुर जाने वाला मार्ग जर्जर हो गया है। सड़क से बड़े बड़े गड्ढे हो गए जिनमें बारिश का पानी भर जाने से राहगीर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इस रोड की मरम्मत हुए 10 साल हो गए हैं। जरा सी बरसात होने पर रोड पूरी तरह पानी से भर जाती है, जिससे स्टेशन आने जाने वाले सभी यात्रियों को इसी गंदे पानी से होकर मजबूरन गुजरना पड़ता है। जिम्मेदार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। मिश्रिक नगर क्षेत्र में हुई तेज बारिश से नालियां चौक हो गई है। परसौली चौराहे समेत कई जगहों पर जलभराव हो चुका है। रविवार को दोपहर बाद हुई बारिश से हुए जलभराव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। परसौली चौराहे पर दुकानों व मकानों के अंदर बारिश का पानी घुस जाने से लोग परेशान हैं। कस्बे में जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से हुए जलभराव से लोगों में आक्रोश है। हालांकि बारिश से धान की फसल लहलहाने लगी है, इससे किसानों को राहत भी मिली है। उधर बारिश से सब्जी की फसल में नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। रेउसा इलाके में चालारी घाट पर रविवार को कांवड़ियों का हुजूम एकत्र हुआ। सीतापुर बहराइच मार्ग भगवामय हो गया। चालारी घाट से जल भरकर हजारों की संख्या में कांवड़िया बिस्वा स्थित पत्थर शिवाला के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रविवार शाम से पूरी रात चालारी घाट से बिस्वा करीब 35 किलोमीटर मार्ग कांवड़ियों के बोल बम बम नारे से गुंजायमान हो जाता है। ट्रैक्टर, ट्राली, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल आज से कांवड़िया आकर घाट पर सरयू नदी से जल भरकर बिस्वा पत्थर शिवाला पैदल जाते हैं। पुरुषों के साथ साथ महिला भी उत्साह और भक्ति के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होती है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन द्वारा घाट पर नदी में नाव से बराबर पेट्रोलिंग की जा रही है। कई जगह रास्तों में भक्तों के द्वारा भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।